तो आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिनों के नाम कहाँ से और कैसे आए और किसने रखे और ये बात कितने टाइम पहले की है। तो चलिए डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे संडे के नाम से कि ये संडे का नाम कहाँ से और कैसे आया। तो ये बात है आज से लगभग 2-3 हज़ार साल पहले की। बेबीलोन सभ्यताओं के लोगों ने रात में आकाश पर नज़र डाली। अब उनके पास में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वह आसमान में डायरेक्ट जा सके। उनके पास में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि वे डायरेक्ट आसमान में झांक कर देख सके कि क्या क्या है, जैसे कि आज के टाइम पर हम देख सकते हैं। वैसे उनके पास में सुविधाएं नहीं थी, 2-3 हज़ार साल पहले की बात है ये। तो उन्होंने आकाश में नज़र डाली। उन्होंने कुछ ऐसे सितारे देखे जो आकाश में स्थित रहते थे और 5 ऐसे सितारे देखे जो आकाश में अपनी जगह बदलते रहते थे। इन प्राचीन लोगों ने 7 दिन का सप्ताह और 12 माह का एक साल बनाया। ये मानते थे कि सितारों में लोगों के जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। आज के टाइम पर कुछ हिंदूस भी मानते हैं कि तारों के अंदर लोगों के जीवन को कंट्रोल करने की शक्ति होती है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में तो अभी भी तारों के बेस पर ही रिश्ते वगैरह बहुत सी चीज़ें होती रहती है। वो तो खैर बात की बात है। इन लोगों को दिखाई देने वाले सितारों के आधार पर दिनों और महीनों के नाम दिए गए। आज हम जानते हैं कि ये जगह बदलने वाले सितारे वास्तव में ग्रह हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि उस टाइम यानी अब आज से लगभग 2-3 हज़ार साल पहले सिर्फ अपनी आँखों से देखते थे। और ये जो चीज़ें सब इन्होंने देखी, ये घूमने वाले ग्रह और स्थित ग्रह, ये सब अपनी आँखों से देखते थे। नॉर्मल उस टाइम पर दिखाई दे जाता था ज़मीन पर से। उन लोगों ने 5 ग्रहों सूर्य और चंद्रमा जो वे देख सकते थे उनके आधार पर 7 दिन का सप्ताह बनाया। पश्चिम में ग्रीस और रोम तथा पूर्व में एशिया की दिशा फैले सितारों पर आधारित 7 दिन का सप्ताह और 12 माह का एक साल बनाया गया। आज स्पेनिश, फ्रेंच, चीनी, हिंदी और थाई भाषाओं में सप्ताह के दिनों के नाम अभी भी सितारों से संबंधित है। अंग्रेजी भाषा के अधिकतर नाम बाद में बदल दिए गए। तो स्टार्टिंग करते हैं संडे से कि संडे का नाम कैसे और किसके आधार पर, कौन से ग्रह के या तारे के आधार पर पड़ा है। तो आप लोग गेस करो, मैं आपको कुछ क्लू देता हूँ। संडे का जो नाम है यानी रविवार का जो नाम है वो सबसे बड़े ग्रह के आधार पर पड़ा है जिसकी रोशनी हमारे पृथ्वी पर भी दिखाई देती है। अब इतना ज़्यादा क्लू दूंगा तो आप लोग बता ही दोगे। ऑफकोर्स मैं सन की ही बात कर रहा हूँ। संडे का नाम सन के आधार पर ही पड़ा है। अगर आप 2 हिस्सों में बांट दो, सन प्लस डे। अब जो सन है और जो सन है यानी अंतरिक्ष वाला, उसके आधार पर ही संडे का नाम पड़ा था, जिसको हिंदी में हम रविवार बोलते हैं। ठीक है। और अगर बात करें सन की, तो उस टाइम के लोग भी और आज के टाइम के हिंदू भी सन की पूजा करते हैं। उस टाइम के लोग पहले सोचते थे कि जो सन है या और भी ग्रह है उनके अंदर लोगों के जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। और उस टाइम के लोग मानते थे, उस टाइम के जो बड़े बुजुर्ग थे और जो उनके आज के टाइम के बच्चे हैं उनको पता है कि इनके अंदर कोई नियंत्रित करने की शक्ति नहीं होती, इसलिए वे अब इसको उल्टा मानते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में आज के टाइम पर भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि ग्रहों के अंदर लोगों के जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। खैर ये एक अलग टॉपिक है। सूर्य के बारे में अगर बात करें तो सूर्य के अंदर बहुत सी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से उसमें रोशनी उत्पन्न होती है जो कि हमें पृथ्वी पर भी दिखाई देती है। और अगर बात करें सोमवार की, अब आप लोग गेस करो कि जो सोमवार है वो किसके नाम पर पड़ा होगा। मैं आपको छोटा सा क्लू देता हूँ, छोटा सा ही दूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन वो बड़ा ही क्लू हो जाएगा, छोटा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप लोग बता ही दोगे अगर मैं छोटा सा क्लू दूंगा। छोटा सा नहीं, एक्चुअली बड़ा ही क्लू है वो। तो वो क्या है, हम ना अपनी गर्लफ्रेंड से कंपेयर करते रहते हैं उस चीज़ को कि बेबी आप वो लग रहे हो, जो कि अंतरिक्ष में होता है, हमें पृथ्वी से दिखाई देता है रात के टाइम पर। कर लिया होगा गैस ऑफकोर्स आप लोगों ने। तो वो है चांद। जी हाँ, चांद के नाम पर ही मंडे का नाम पड़ा है। मंडे वैसे तो मून में डबल ओ लगता है, MOON, लेकिन उसका एक ओ हटा दिया, इसको मंडे कर दिया डायरेक्ट, जिसको हम हिंदी में सोमवार बोलते हैं। और बात करें अगर चांद के बारे में थोड़ी बहुत, तो जो चांद है उसकी खुद की कोई रोशनी नहीं होती, ये सूर्य की रोशनी से परावर्तित होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है
तो उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, चांद पर सूर्य की रोशनी पड़ती है जब वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। और इसी वजह से हमें पृथ्वी पर चंद्रमा अलग अलग कलाएं में दिखता है। चंद्रमा की किरणें असल में परावर्तित हो रही है सूर्य की किरणों से। एक्चुअल में वह सूर्य की किरणें ही होती है जो हमें पृथ्वी से चंद्रमा पर दिखाई देती है। जब हमको लगता है कि चंद्रमा चमक रहा है, एक्चुअल में वो चंद्रमा की किरणें नहीं होती, वे सूर्य की किरणें होती है जो कि चंद्रमा पर पड़ रही होती है। बात करें अगर ट्यूसडे की यानी मंगलवार की, यह नाम सूर्य से चौथे नंबर पर स्थित ग्रह मंगल उसके नाम पर रखा गया है, जिसको हिंदी में तो मंगलवार ही कहते हैं। इंग्लिश में जो वो चौथा ग्रह है उसको बोलते हैं मार्स, उस ग्रह के नाम पर रखा गया है। और अगर इससे अगले ग्रह की बात करें वेनसडे यानी बुधवार की, इस दिन का नाम सूर्य के सबसे पास के ग्रह के आधार पर पड़ा है। इसे अंग्रेजी में मरकरी और हिंदी में बुध कहते हैं। हिंदी में हम भी बुध ही बोलते हैं, इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं उस ग्रह को। और बात करें इससे अगले ग्रह की, अगले दिन की, जिसको बोलते हैं गुरुवार यानी थर्सडे। यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अंग्रेजी में जुपिटर और हिंदी में गुरु कहते हैं, जिसको हिंदी में हम भी गुरुवार ही कहते हैं। उसके आधार पर यह नाम पड़ा था। तो अगर बात करें फ्राइडे यानी शुक्रवार की, तो इसका नाम भी शुक्र के ऊपर ही रखा गया है। जो शुक्र ग्रह है उसके ऊपर इसका नाम रखा गया है। और बात करें शनिवार की यानी सैटरडे की,